11 वर्ष से राजस्थान भारत में बीजेपी की सरकार है। कमेटी आपकी, डिपार्टमेंट आपका, आपकी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला हुआ है। आप फैसला वापस ले लो और यदि आप में हिम्मत है लागू कर दो, आ जाओ अरावली में। बीजेपी कांग्रेस क्या करेगी? पूरा राजस्थान एक साथ खड़ा है। बीजेपी का झंडा लेके कोई जाके बता दे अरावली खोदने के लिए, हम बता देंगे, इनका इलाज कर देंगे। आप हमें मारने के लिए आओगे और हम चुप बैठे रहेंगे? बराबर से मुकाबला होगा। ये राजस्थान की धरती है, इलाज करना आता है। बीजेपी वाले आगे आगे दौड़ेंगे, राजस्थान की जनता पीछे पीछे दौड़ेगी। सर, सरकार किसके साथ में? माफिया के साथ में या खनन बचाने के साथ में? अब सरकार जिसके साथ में आपको पता है, सरकार माफियाओं के साथ। सर, क्या अपने दोस्तों को मोबिलाइज करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल, अपने दोस्तों को मोबिलाइज करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं और ये पाप कर रही है बीजेपी, और बीजेपी का ये पाप ज्यादा दिन चलेगा नहीं। आपको तो अंदर की खबर पता होगी ना? अब अंदर की खबर मेरे को क्या पता? मैं तो कह रहा हूँ लोगों को बीजेपी छोड़ देनी चाहिए। लोग बीजेपी छोड़ेंगे तो देश बचेगा, राजस्थान बचेगा। बीजेपी नहीं छोड़ेंगे तब तक कुछ नहीं बचेगा। और मैं एक बात आपको साफ कह रहा हूँ, आज जो बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आदरणीय राठौड़ साहब ने की है। वो हमारे मित्र हैं। मैं उनसे एक ही बात कहूँगा, आपको सच बोलना चाहिए। राजस्थान की राठौड़ी में बड़ा दम है। पेड़ बचाने के लिए, पहाड़ बचाने के लिए राठौड़ों ने अपनी शहादत दी है। आज आपने उन राठौड़ों को बदनाम कर दिया। एक भी राजस्थान का राठौड़, एसटी, एससी, कोई भी हमारा दलित साथी, पीड़ित साथी, स्वर्ण, जर्नल कास्ट, कोई भी, हर जाति, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध, सब अरावली पहाड़ को बचाना चाहते हैं। राठौड़ साहब ने आज तो बदनाम कर दिया पूरे राजस्थान को। उन्होंने कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया वो अरावली को तोड़ना चाहते हैं? क्या वो बता दे अपने मुंह से? और फिर वो खुद 6 फुट 4 इंच उनकी हाइट है, 6 फुट 2 इंच, वहाँ चले जाएं, तोड़ के बता दे। एक गैंती को चला ले पहले, और भजन लाल जी को साथ में ले जाएं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी को ले जाए साथ में, फिर तोड़ के बता दे, मैं मान जाऊंगा। वहाँ बैठे हैं, गाँव के गाँव तैयार बैठे। राठौड़ जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 100 मीटर की जो पहाड़ियां उनको भी अरावली माना जाए। क्या माना जाए? 100 मीटर की पहाड़ी? वो ये कह रहे हैं 100 मीटर के नीचे जो है, 100 मीटर के ऊपर तो अरावली मानेंगे, 100 मीटर के नीचे जो 99 उसको अरावली नहीं मानेंगे। तो 100 मीटर के नीचे 90 मीटर को भी आप नहीं मानोगे, तो आप 100 मीटर के ऊपर तो सिर्फ 8% पहाड़ियाँ हैं, बाकी तो सब 100 मीटर के नीचे हैं। तो सारी पहाड़ियाँ खा जाएगी बीजेपी। बीजेपी बजरी खा जाती है, पहाड़ खा जाती है, मिट्टी खा जाती है, नोट खा जाती है, कुछ नहीं छोड़ा। रोजगार खा गई, रोटी खा गई, रो रहे हैं लोग, परेशान हैं। 2 वर्ष से राजस्थान की हालत खराब है। फिर बीजेपी के नेता झूठ बोल रहे हैं, शर्म नहीं आ रही बीजेपी के नेता? राजभवन सत्याग्रह के बाद में क्या असर होगा? राठौड़ साहब की सुनी नहीं जाती बीजेपी में। अरे कुछ पूछ रहे, राठौड़ साहब तो मेरे खास आदमी हैं, लेकिन उनको कोई नहीं पूछता। आज उनको आगे कर दिया, जैसे ही मैं निकला सड़क पे तो उनको आगे कर दिया। और उनको आगे उनका दिल जानता है, उनके दिल में तो छाले पड़े हैं। वो तो खुद मानते हैं कि अरावली का डिसीजन गलत है। क्या रणनीति रहेगी फिर आगे? आज तो सत्याग्रह 45 मिनट यहाँ हम लोग यहाँ सब धरना देंगे 45 मिनट तक। उसके बाद हमारा आंदोलन राजस्थान में कांग्रेस लड़ेगी, लेकिन अरावली को नहीं मरने देगी, ये ध्यान रखना। सीधे सिविल लाइन से आए हैं और वहां से आगे बढ़ते हुए पूरी टीम यहाँ पहुंची है जयपुर कांग्रेस की, जिसमें जयपुर की टीम भी मौजूद है। पुष्पेंद्र भारद्वाज मौजूद हैं, आर तिवारी मौजूद हैं। पुलिस का भारी जाब्ता लगाया गया है। मौन जो है सत्याग्रह का आह्वान किया गया है और आप देख सकते हैं कि अंबेडकर सर्किल पर यहाँ जमा हुए हैं। बाकी कई नेता यहाँ पर मौजूद हैं और सीधे एक तरह से खुले तौर पर चुनौती दी गई है सरकार को कि अगर जो अरावली है उसे टच करने की कोशिश की गई तो पहली जो भी गेती फावड़ा चलेगा वो कांग्रेसी नेता अपनी छाती पे लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद हैं, सभी लोग आए हुए हैं। सत्याग्रह यहाँ पर चल रहा है जिस हिसाब से, और कई वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो आंदोलन में आए हैं विरोध करने के लिए, और सीधे अंबेडकर सर्किल पर आकर के बैठ करके विरोध करके यहाँ पर पहुँचे हैं। जी, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, अरावली पहाड़ियाँ जो है ना, तुम इधर आओ ना यार। जी, अरावली की जो पहाड़ियाँ है ना, उसको माना जाता है कि मानव उत्पत्ति से जुड़ी हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता बताई जाती है, इसकी गोद में पली फूली है। और आप ये मानिए ना कि आर्कियोलॉजिकली जिसको माना गया ये 3 मिलियन ईयर्स से भी पुराना मामला है, उसको आप ये सोच रहे हो कि उनका ग्रेडियंट हम फिक्स कर दें और उसके आधार पर डिक्लेयर कर दें, उसकी नई डेफिनेशन दे दें, तो मैं समझती हूँ इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। हम कोई नहीं होते नेचर के खिलाफ उसको रीडिफाइन करने वाले। और आपको ध्यान होगा, आरोप लगाया गहलोत साहब ने किया था 2002 में कई चीज़ों को इसमें 100 मीटर के दायरे में। देखिए इसमें क्या था कि आपको ध्यान होगा पूर्ववर्ती जब बीजेपी सरकार थी राजस्थान में, चरण की पहाड़ियों में भी खनन हो रहा था, उसको भी हमने मुद्दा बनाया था। लेकिन अरावली तो भारत के अस्तित्व से जुड़ी है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, और ये जो डिफॉरेस्टेशन होता है ना,
उसमें भी इसकी बड़ी भूमिका रहती है। तो ऐसे में आप ये देखिए, दिल्ली के लिए कहा जा रहा है कि वो कैपिटल हो गया है प्रदूषण का, तो अगर अरावलियों को हम खत्म कर देंगे तो वहाँ पे आप समझिए कि वहाँ रहने लायक स्थिति नहीं रहेगी। तो ये चाहते हैं कि अरावलियाँ खत्म हो जाए और कंक्रीट के जंगल पैदा कर दिए जाए। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अर्चना शर्मा पहुँची हुई हैं, गंगा देवी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद हैं, महिलाएं बड़ी तादाद में आई हैं, युवा यहाँ पर आए हुए हैं। सभी का एक आह्वान है, क्योंकि कांग्रेस का ये एक तरह से सियासी मुद्दा तो है, लेकिन पब्लिक का सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि पर्यावरण से जुड़ा है, अरावली को लाइफलाइन माना जाता है। तो ये सारी सिचुएशन है। आप देख सकते हैं कि खाचरियावास पूरी टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं। इधर क्या लगता है पूरी स्थिति के अंदर? आप सभी लोग आए, पहले यहाँ पर पहुँचेंगे अम्बेडकर सर्किल पे, और देखिए पहले से तय था कि हम बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पे सत्याग्रह करेंगे, 45 मिनट बैठेंगे। तो अब यहाँ से मौन सत्याग्रह करेंगे, लेकिन एक आरोप भी लगा कि प्रताप सिंह खाचरियावास मौन नहीं बैठ सकता, ऐसा। मौन तो मौन सत्याग्रह ही है, लेकिन प्रेस से बात नहीं करेंगे तो फिर मतलब का मैसेज को नहीं जाओ ना फिर। तो आज से आगाज है, एक तरह से बिगुल बज गया है आंदोलन का। बिल्कुल, सांसों को बचाने के लिए जनता सड़कों पर है, और आगे चलेगा ये 100%। पूरी जनता अभी सड़कों पे आएगी, अभी तो हजारों के बाद में लाखों आएंगे। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि मौन सत्याग्रह पर यहाँ स्टेच्यू के आगे पहुँच चुके हैं नेता, और अगले 45 मिनट खामोशी धारण की जाएगी, मौन रखा जाएगा और अरावली संरक्षण की आवाज़ यहाँ से उठाई जाएगी। क्योंकि जैसा राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा था कि भाई प्रताप सिंह खाचरियावास या दूसरे नेताओं को लेकर के कांग्रेस के कार्यकाल में इस तरह के आवंटन के मामले हुए थे, जिस पर कांग्रेस को विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया है कांग्रेसी नेताओं ने, चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास हो, चाहे पुष्पेंद्र भारद्वाज हो।